पीएम के जन्मदिन पर दिल्ली को मिलेगी बड़ी सौगात। इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर का तोहफा मिलने वाला है दिल्ली को। दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि का उद्घाटन होगा। धौला कुआं से मेट्रो में जाएंगे पीएम मोदी। तो आज देश को यशोभूमि की सौगात मिलने वाली है। यह आपको बता दें कि आज द्वारका में इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर, जिसका नाम यशोभूमि है, जो बनकर तैयार हुआ है, आज इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे अपने जन्मदिन के मौके पर। और सबसे बड़ी बात कि धौला कुआं से मेट्रो के जरिए प्रधानमंत्री सफर करने वाले हैं। आपको बता दें कि अगर यशोभूमि की बात की जाए तो इसमें विशाल कन्वेंशन सेंटर है, कई हजार लोगों के बैठने की क्षमता है। चलिए चर्चा करेंगे, और जिस तरह से ये जो फ्री बीस पॉलिटिक्स होती है या जो उपहार वाली पॉलिटिक्स होती है, इस पर बातचीत भी करेंगे। और विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। शिवम त्यागी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ में आप देख रहे हैं तस्वीरों में जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। तो डिबेट शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। कहा जा रहा है कि शुरुआत में इससे 30 लाख लोगों को फायदा मिल पाएगा। माहौल चुनावी है, लिहाजा हर योजना और घोषणा को इस पैमाने पर भी तौला जाता है। हम आज ऐसे ही लाभकारी योजनाओं और गारंटियों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुमार कुंदन की दिल्ली से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जो सौगात आज दिल्ली को मिलने वाली है, वो सौगात क्या है? इस वक्त हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में खड़े हैं, जिसका नाम यशोभूमि है। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये कन्वेंशन सेंटर है। और अगर इस कन्वेंशन सेंटर की बात करें तो 8.9 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा जो है एरिया में है ये। और अगर इसमें कैपेसिटी की बात करें तो 11,000 से ज़्यादा लोग एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। स्पेनिश डिजाइनर ने इसको डिज़ाइन किया है और हिंदुस्तान के कारीगरों ने इसे ज़मीन पर उतारा है। पास में एयरपोर्ट है, इसके लिए इसके जितने भी कमरे हैं मैक्सिमम साउंड प्रूफ बनाए गए हैं। और इसके साथ ही ये जो आप पूरा इलाका देख रहे हैं, इस इलाके में कई सारे ऐसे बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं, जिसमें एक साथ 2,500 से लेकर 3,000 लोगों तक के बैठने की व्यवस्था है। तो ये अपने आप में बेहद ही बड़ा है और इसको इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ आने जाने की भी सुविधा हो। मसलन नीचे से मेट्रो जा रही है, अगर कोई डेलीगेट्स मेट्रो से आना चाहे तो मेट्रो से भी यहाँ पे आ सकता है। और इस पूरे कन्वेंशन सेंटर को 2014 के बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी परिकल्पना की थी और आज इसको जमीन पर उतारा गया है। और देखिए, यशोभूमि सेंटर में बने हॉल में एक साथ 11,000 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, इतना इंतजाम है। और क्या खासियत इस हॉल की, आप देखिए इस रिपोर्ट में। इस वक्त आप द्वारका में बने कन्वेंशन सेंटर में हैं, जिसको यशोभूमि का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। और इस कन्वेंशन सेंटर की बात करें तो तकरीबन 3,000 लोग एक साथ इस पूरे एरिया में यहाँ पर बैठ सकते हैं। अलग अलग फ्लोर का बनाया गया है। मसलन अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, इसके ऊपर भी एक फ्लोर है और पूरा टेक्निकल हाईटेक जो है ये पूरा कन्वेंशन सेंटर है। अब हाईटेक कैसे है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आपको एक LED स्क्रीन के बारे में दिखाना चाहता हूँ कि बड़े बड़े LED स्क्रीन यहाँ पे लगे हुए हैं और उन LED स्क्रीन के माध्यम से आप सारी जानकारी, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। पूरा टेक्निकली जो है बहुत रिच बनाया गया है। कंफर्टेबल सीट्स बनाए गए हैं और इस सीट के साथ साथ यहाँ पे आपको बैठने की व्यवस्था के साथ साथ अगर आप कुछ पढ़ना लिखना चाहते हैं, मतलब कि कुछ लिखना भी चाहते हैं, तो भी आप बैठ के इस पर इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं कुछ तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि आपके साथ चेयर्स की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है और इसके साथ यहाँ पे इस तरह से आप लिखने पढ़ने की व्यवस्था है। ये सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है जो G20 की थीम पर बनाया गया है। और आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। आज 73 साल के हो गए प्रधानमंत्री मोदी। इस अवसर पर पूरे देश में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आपको 5 तस्वीरें एक साथ दिखाने जा रहे हैं। हैदराबाद से लेकर वाराणसी तक, कटक से लेकर नागपुर तक जश्न मनाया जा रहा है। वाराणसी में विशेष गंगा आरती भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि 73 मंदिरों में, काशी के 73 मंदिरों में हवन पूजन कराया जा रहा है। हैदराबाद में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर का रुद्राभिषेक किया गया। वाराणसी में 73 किलो का लड्डू बनाकर प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है।
तो आप देखिए जरा ऐसा कन्वेंशन सेंटर जो कि बताया जा रहा है कि एशिया में यह सबसे बड़ा है। कन्वेंशन सेंटर मीटिंग रूम के साथ लाउंज भी तैयार किया गया है और उसमें मेहमान आकर रुक सकते हैं। और क्या खास बात है इस लाउंज की, आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। हर मीटिंग हॉल के साथ एक लाउंज बनाया गया है जिसमें कि गेस्ट आके रुक सके। अब आप सोचिए कि सपोज कीजिए कि मैं एक कन्वेंशन सेंटर में हूँ, एक मीटिंग हॉल में हूँ, इसकी कैपेसिटी तकरीबन 100 लोगों के आसपास की होगी और इस मीटिंग हॉल में भी तरह तरह की वो सारी सुविधाएं हैं जो सुविधाएं हम पहले दिखा चुके हैं। लेकिन इसके साथ हर मीटिंग हॉल के साथ एक लाउंज भी बनाया गया है। ये वो लाउंज है जिसमें कि जब कोई गेस्ट आएगा तो गेस्ट पहले लाउंज में रुकेगा, लाउंज में रुकने के बाद फिर मीटिंग हॉल में आएगा। तो ये जो विजन है, ये विजन बताता है कि ये इंटरनेशनली इसको डिजाइन किया गया है और इसके माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर किस तरीके से हिंदुस्तान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये प्रधानमंत्री के उस सोच को बताता है जिसमें अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से आगे ले जाना है, लेकिन उसके लिए आपको उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। तो अमूमन हमने देखा है कि सिर्फ और सिर्फ मीटिंग हॉल्स होते हैं, लेकिन यहाँ मीटिंग हॉल्स के साथ साथ लाउंज भी बनाए गए हैं जिससे कि गेस्ट आए तो पहले लाउंज में रुके, उसके बाद फिर मीटिंग हॉल के अंदर आए।